इसे वेबसाइट www.governmentpressmp.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। सत्यमेव जयते। मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित। भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 दिसंबर 2024, पौष 6, शक 1946। क्रमांक 369। स्कूल शिक्षा विभाग, ट्राले, वल्लभ भवन, भोपाल। भोपाल, दिनांक 27 दिसंबर 2024। क F1-592018 20-1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्य प्रदेश के राज्यपाल एतद् द्वारा मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात संशोधन। उक्त नियमों में 1. नियम 5 में उप नियम 4 में खंड क के स्थान पर निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाए, अर्थात क सीधी भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात शिक्षक चयन परीक्षा द्वारा चयन। 2. नियम 8 में 1. प्रारंभिक पैराग्राफ में शब्द शिक्षक पात्रता परीक्षा के स्थान पर शब्द शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात शिक्षक चयन परीक्षा स्थापित किए जाएं। 2. उप नियम 1 में खंड क के स्थान पर निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाए, अर्थात क अभ्यर्थी ने चयन परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन वर्ष की 1 जनवरी को अनुसूची 3 के कॉलम 3 में विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त कर ली हो, किंतु उक्त अनुसूची के कॉलम 4 में यथा विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त न की हो। 3. नियम 11 में उप नियम 7 में खंड ख के स्थान पर निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाए, अर्थात ख रिक्त पदों के लिए क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार होगा, अर्थात 1. मध्य प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए 50% पद आरक्षित होंगे। 2. भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए 10% पद आरक्षित होंगे। 3. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का 49 और मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के उपबंधों के अनुसार 6% पद दिव्यांगजन के लिए केवल प्रारंभिक भर्ती के समय निम्नलिखित से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे। क दृष्टिबाधित और अल्पदृष्टि। ख श्रवण बाधित लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रोफी सम्मिलित हैं। घ बहुदिव्यांगता उपरोक्तानुसार का क ख और ग को सम्मिलित करते हुए अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्थायी दिव्यांगता के साथ न्यूनतम 40% का प्रमाण पत्र विधिमान्य होगा। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक F8-2201 AP 1 दिनांक 30 जून 2014 अथवा समय समय पर इस निमित्त जारी किसी अन्य आदेश के अनुसार दिव्यांगजन के लिए आरक्षण प्रवर्गवार नहीं होगा बल्कि श्रेणीवार होगा। आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार दिया जाएगा। स्पष्टीकरण। दिव्यांग आरक्षण का लाभ न्यूनतम 40% अथवा अधिक की स्थायी विकलांगता और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विधिमान्य प्रमाण पत्र के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकेगा। 4. सीधी भर्ती के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए कुल उपलब्ध रिक्तियों की 50% रिक्तियां ऐसे अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित होंगी जिन्होंने न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों और न्यूनतम 200 दिवस के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो, परंतु अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। स्पष्टीकरण। न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र केवल तभी पूर्ण माने जाएंगे जब प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। इसके अलावा तीनों सत्रों का कुल अध्यापन अनुभव न्यूनतम 200 दिवस होगा। 5. अन्य किसी ऐसे प्रवर्ग के लिए जैसा कि शासन द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाए। 4. विद्यमान अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 एवं अनुसूची 4 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात अनुसूची 1 नियम 6 तथा 4 देखिए। शैक्षणिक संवर्ग। अनुक्रमांक, पदों के नाम, पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतनमान, नियुक्ति प्राधिकारी, अभियुक्तियां, प्राचार्य हाई स्कूल, उप्राचार्य 1114, द्वितीय श्रेणी 9,300 से 34,800 प्लस 4,200 ग्रेड पे। 7वें वेतन आयोग में पे लेवल 10 से 42,700 से 1,35,100। आयुक्त लोक शिक्षण उच्च माध्यमिक शिक्षक 48,223, द्वितीय श्रेणी 9,300 से 34,800 प्लस 4,200 ग्रेड पे। 7वें वेतन आयोग में पे लेवल 10 से 42,700 से 1,35,100। 2. उच्च माध्यमिक शिक्षक 48,223, द्वितीय श्रेणी 9,300 से 34,800 प्लस 3,600 ग्रेड पे। 7वां वेतनमान में पे लेवल 9 36,200 से 1,14,800। तदैव 3. प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला
250 द्वितीय श्रेणी 9,300 से 34,800 प्लस 3,600 ग्रेड पे, सातवां वेतनमान में पे लेवल 9, 36,200 से 1,14,800। संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण 4 माध्यमिक शिक्षक 99,157 तृतीय श्रेणी 9,300 से 34,800 प्लस 3,200 रुपये ग्रेड पे, सातवां वेतनमान में पे लेवल 8, 32,800 से 1,03,600। माध्यमिक शिक्षक खेल 931 तदैव 9,300 से 34,800 प्लस 3,200 रुपये ग्रेड पे, सातवां वेतनमान में पे लेवल 8, 32,800 से 1,03,600। संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण 6 माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन नृत्य 700 तदैव 9,300 से 34,800 प्लस 3,200 रुपये ग्रेड पे, सातवां वेतनमान में पे लेवल 8, 32,800 से 1,03,600। माध्यमिक शिक्षक सूचना प्रौद्योगिकी IT प्रक्रियाधीन तदैव 9,300 से 34,800 प्लस 3,200 रुपये ग्रेड पे, सातवां वेतनमान में पे लेवल 8, 32,800 से 1,03,600। संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण 8 प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला 250 तदैव 9,300 से 34,800 प्लस 3,200 रुपये ग्रेड पे, सातवां वेतनमान में पे लेवल 8, 32,800 से जिला 1,03,600। शिक्षा अधिकारी 9 प्राथमिक शिक्षक 1,31,152 तदैव 520020202400 ग्रेड पे, सातवां वेतनमान में पे लेवल 6 2530080500। जिला शिक्षा अधिकारी 10 प्राथमिक शिक्षक खेल 860 तदैव 5,200 से 20,200 प्लस 2,400 रुपये ग्रेड पे, सातवां वेतनमान में पे लेवल 6, 25,300 से जिला 80,500। शिक्षा अधिकारी 11 प्राथमिक शिक्षक विज्ञान पूर्व पदनाम प्रयोगशाला शिक्षक 8,515 5,200 से 20,200 प्लस 2,400 रुपये ग्रेड पे, सातवां वेतनमान में पे लेवल 6, 25,300 से 80,500। 12 प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन 635 5,200 से 20,200 प्लस 2,400 रुपये ग्रेड पे, सातवां वेतनमान में पे लेवल 6, 25,300 से 80,500। जिला शिक्षा अधिकारी 13 प्राथमिक शिक्षक नृत्य 254 5,200 से 20,200 प्लस 2,400 रुपये ग्रेड पे, सातवां वेतनमान में पे लेवल 6, 25,300 से जिला 80,500। शिक्षा अधिकारी 14 प्राथमिक शिक्षक IT 762 5,200 से 20,200 प्लस 2,400 रुपये ग्रेड पे, सातवां वेतनमान में पे लेवल 6, 25,300 से 80,500। जिला शिक्षा अधिकारी 15 माध्यमिक शिक्षक फाइन आर्ट क्राफ्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग 254 9,300 से 34,800 प्लस 3,200 रुपये ग्रेड पे, सातवां वेतनमान में पे लेवल 8, 32,800 से 1,03,600। संभागीय संयुक्त संचालक लोक 16 माध्यमिक शिक्षक फाइन आर्ट स्कल्पचर मूर्तिकला 9,300 से 34,800 प्लस 3,200 रुपये ग्रेड पे, सातवां वेतनमान में पे लेवल 8, 32,800 से 1,03,600। संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण 17 माध्यमिक शिक्षक फाइन आर्ट क्राफ्ट ग्राफिक आर्ट 254 9,300 से 34,800 प्लस
₹3,200 ग्रेड पे। 7वां वेतनमान में पे लेवल 8 32,800 से 1,03,600। संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण तारांकन पद सृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अनुसूची 2 नियम 5 और 14 देखिए। शैक्षणिक संवर्ग अनु सेवा में सम्मिलित पदों के नाम, पदों की भरे जाने वाले पदों की संख्या, पदों की कुल संख्या 3, भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशतता, सीधी भर्ती द्वारा, पदोन्नति द्वारा 1, 1, 2, 2, 4, 5, प्राचार्य हाईस्कूल उपप्रचार्य 1114, 2, 2, 4, 5 प्राचार्य हाईस्कूल उपप्राचार्य 1114 100%। उच्च माध्यमिक शिक्षक 48,223 50%। 50%। प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला 250 100%। माध्यमिक शिक्षक 99,157 50%। 50%। माध्यमिक शिक्षक खेल 931 50%। माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन नृत्य 700 50%। 50%। माध्यमिक शिक्षक IT 0 तारांकन 50%। 50%। प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला 250 100%। प्राथमिक शिक्षक 1,31,152 100%। प्राथमिक शिक्षक खेल 860 100%। प्राथमिक शिक्षक विज्ञान पूर्व पदनाम प्रयोगशाला शिक्षक 8,515 100%। प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन 100%। 13 प्राथमिक शिक्षक नृत्य 254 100%। 14 प्राथमिक शिक्षक IT 762 100%। 15 माध्यमिक शिक्षक ड्राइंग एंड पेंटिंग फाइन आर्ट क्राफ्ट 254 100%। 16 माध्यमिक शिक्षक फाइन आर्ट क्राफ्ट स्कल्पचर मूर्तिकला 254 100%। 17 माध्यमिक शिक्षक ग्राफिक आर्ट फाइन आर्ट क्राफ्ट 254 100%। तारांकन पद स्वीकृति की प्रक्रिया जारी। 1 जैसे जैसे विभाग के नियमित कैडर यथा सहायक शिक्षक उच्च श्रेणी शिक्षक व्याख्याता के पदों डाइन कैडर पर कार्यरत लोक सेवक सेवानिवृत्त होते जाएंगे वैसे वैसे उनके पद इसमें जुड़ते जाएंगे। 2 उच्च माध्यमिक शिक्षक कृषि के 100% पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे। अनुसूची 3 नियम 4 देखिए। अनुक्रमांक पद का नाम, न्यूनतम आयु सीमा, अधिकतम आयु सीमा, शैक्षणिक अर्हता, अभ्युक्ति 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 उच्च माध्यमिक शिक्षक 21 वर्ष सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बीएड अथवा समकक्ष 1 निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण 2 पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। 3 संस्कृत पाठशाला के उच्च माध्यमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त बीएड उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। माध्यमिक शिक्षक 21 वर्ष सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार 1 संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा समकक्ष अथवा संबंधित विषय में स्नातक उपाधि न्यूनतम 50% अंकों के साथ तथा शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि बीएड विशेष शिक्षा 1 निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण 2 पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। 3 संबंधित विषय से तात्पर्य है कि संबंधित मुख्य विषय का 3 वर्ष तक अध्ययन किया हो। 4 संस्कृत पाठशाला के माध्यमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि संबंधित विषय में स्नातक उपाधि न्यूनतम 45% अंकों के साथ एवं इस संबंध में समय समय पर जारी एनसीटी मान्यता मानदंड का विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से कॉलम 5 में अंकित अनुसार प्रतिशत के साथ शास्त्रीय उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त बीएड उपाधि धारित करना। अनुक्रमांक 1 पद का नाम 5 न्यूनतम आयु सीमा 3 अधिकतम आयु सीमा 4 शैक्षणिक अर्हता के विधि विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि बीएड अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक बीएलएड संबंधित विषय के साथ अभ्युक्ति 6 अनिवार्य होगा तथा निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण विषय के साथ अथवा
कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा संबंधित विषय में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि BA BEd, BSc BEd या BA एड अथवा BSc एड। 2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षक 21 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार 1. कम से कम 50% 1 अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष। निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। कंपा नियुक्ति के प्रकरणों में अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा NCT विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। 3. विभाग चयन परीक्षा से चयन संबंध प्रावधान शिथिल कर सकेगा। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ संस्कृत पाठशाला के प्राथमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य, व्याकरण आदि विषय एवं साथ मान्यता प्राप्त संस्था बोर्ड से उत्तर मध्यमा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त DEled उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। 14. प्राथमिक से हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि BLEd अथवा स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष। 2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। 4. प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए व्यावसायिक योग्यता विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, RCI से मान्यता प्राप्त धारित अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के 5% अंक बोनस अंक के रूप में प्रदान किए जाएंगे। 5. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण तथा 2 वर्षीय विशेष शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, RCI से मान्यता प्राप्त धारित अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक विशेष शिक्षा के रूप में पदस्थापना हेतु पृथक से चयन परीक्षा आयोजित की जा सकेगी। प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, पूर्व पदनाम प्रयोगशाला शिक्षक। 21. सामान्य प्रशासन विभाग के 1. कम से कम 50% 1 अंकों के साथ हायर सेकेंडरी विज्ञान संकाय के साथ या समकक्ष तथा निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। अनुकंपा नियुक्ति के प्रचलित निर्देशानुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4-3 वर्षीय स्नातक उपाधि BLEd आवश्यक होगा। प्रकरणों में विभाग चयन परीक्षा चयन संबंधी प्रावधान शिथिल कर सकेगा। ऐसे प्राथमिक शिक्षक जो हायर सेकेंडरी परीक्षा विज्ञान विषय एवं साथ उत्तीर्ण होंगे उन्हें प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के पद पर पदस्थ किया जा सकेगा। अनुक्रमांक 3 पर अंकित योग्यताएं विज्ञान विषय सहित। 2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षक खेल 21. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार 1. शारीरिक शिक्षा में 50% अंकों के साथ स्नातक BPEd अथवा 50% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक BPE अथवा समकक्ष। 2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी 1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। प्राथमिक शिक्षक खेल 21. सामान्य प्रशासन विभाग के मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। प्रचलित निर्देशानुसार और मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा BPEd BPE। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। 2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। 7. माध्यमिक शिक्षक संगीत, गायन, वादन 21. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार मान्यता प्राप्त बोर्ड 1 से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा और 2. मान्यता प्राप्त संस्थान से BMUs, MUs, विद, कोविद, रत्न या BMUs के समकक्ष निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। 8. 2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। 8. प्राथमिक शिक्षक संगीत, गायन, वादन 21. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार 1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा और मान्यता प्राप्त संस्थान से गायन, वादन में डिप्लोमा अथवा BMUs, MUs, विद, कोविद, रत्न या BMUs के समकक्ष। 1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य। 2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षक नृत्य 21.
सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार 1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा और मान्यता प्राप्त संस्थान से नृत्य में डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय। 9. 1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। से बी. म्यूज नृत्य, एम म्यूज नृत्य या समकक्ष। 2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। 10. माध्यमिक शिक्षक, IT। 21. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार 1. न्यूनतम 50% अंकों के साथ बी. स्नातक उपाधि, MCA, MSc, कंप्यूटर साइंस, IT, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर में। 1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। 2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षक, IT। 21. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। 1. न्यूनतम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी तथा 3 वर्ष का डिप्लोमा अथवा डिग्री, कंप्यूटर साइंस, IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। 1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। 2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त। अनुक्रमांक, पद का नाम, न्यूनतम आयु सीमा, अधिकतम आयु सीमा, शैक्षणिक अर्हता, अभ्युक्ति। प्राथमिक शिक्षक, IT। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। 1. न्यूनतम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी तथा 3 वर्ष का डिप्लोमा अथवा डिग्री, कंप्यूटर साइंस, IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। 2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त। 1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। 12. माध्यमिक शिक्षक फाइन आर्ट, क्राफ्ट, ड्राइंग एंड पेंटिंग। 21 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से ड्राइंग एंड पेंटिंग में स्नातक उपाधि अथवा समकक्ष। 1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। माध्यमिक शिक्षक फाइन आर्ट, क्राफ्ट, स्कल्पचर, मूर्तिकला। 21 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से मूर्तिकला में स्नातक उपाधि अथवा समकक्ष। 1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। 14. माध्यमिक शिक्षक फाइन आर्ट, क्राफ्ट। 21 वर्ष। सामान्य प्रशासन मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्राफिक आर्ट में स्नातक। 1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। ग्राफिक आर्ट विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार उपाधि अथवा समकक्ष। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। नोट 1. सीधी भर्ती हेतु आगामी चयन परीक्षाओं के माध्यम से होने वाली भर्ती में सूची के क्रमांक 2 एवं 3 पर अंकित माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता के संबंध में NCT द्वारा समय समय पर शैक्षणिक योग्यताओं में किए गए संशोधनों अनुसार योग्यता मान्य की जाएगी। 2. सभी पदों के लिए शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण होने पर ही पात्र माना जाएगा। अनुसूची 4। नियम 14। सरल क्रमांक, उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है, उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है। शैक्षणिक संवर्ग, पद के लिए अनुभव, विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य, अभ्युक्ति 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उच्च माध्यमिक शिक्षक, प्राचार्य हाई स्कूल, उप प्राचार्य 0-5 वर्ष। 1. आयुक्त लोक शिक्षण अध्यक्ष। 2. संचालक लोक शिक्षण सदस्य। 3. अतिरिक्त B.Ed अनिवार्य। संचालक, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सदस्य। 4. उपसंचालक, सहायक संचालक सदस्य सचिव। 1, 2. माध्यमिक शिक्षक, प्रधानाध्यापक, माध्यमिक शाला, उच्च माध्यमिक शिक्षक 0-5 वर्ष। संचालक, संयुक्त संचालक लोक सदस्य। 1. आयुक्त लोक शिक्षण अध्यक्ष। 2. संचालक लोक शिक्षण सदस्य। 3. अतिरिक्त संचालक, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सदस्य। 4. उपसंचालक, सहायक संचालक सदस्य सचिव। माध्यमिक शिक्षक, प्रधानाध्यापक, माध्यमिक शाला 0-5 वर्ष। 1. संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण अध्यक्ष। 2. जिल्हा शिक्षा अधिकारी सदस्य। 3. सहायक संचालक लोक। 2. स्नातकोत्तर उपाधि एवं B.Ed योग्यता अनिवार्य। शिक्षण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सदस्य सचिव। 4. प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सदस्य। 4.
1 प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक 05 वर्ष, संभागीय संयुक्त संचालक अध्यक्ष, स्नातक उपाधि। सरल क्रमांक, उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है, उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है। पद के लिए अनुभव, विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य। अभियुक्ति 2 प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, पूर्व पदनाम प्रयोगशाला शिक्षक। 3 प्रधानाध्यापक, प्राथमिक शाला, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, पूर्व पदनाम प्रयोगशाला शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक शाला 05 वर्ष। 2 जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य। 3 सहायक संचालक, लोक शिक्षण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सदस्य सचिव। 4 प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सदस्य एवं बीएड डीएड योग्यता अनिवार्य। 5 6 1 जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्त अधिकारी अध्यक्ष। 2 जिला शिक्षा अधिकारी। 3 सहायक संचालक, लोक शिक्षण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सदस्य सचिव। 4 प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सदस्य। 6 प्राथमिक शिक्षक खेल, माध्यमिक शिक्षक खेल 05 वर्ष। 7 1 संभागीय संयुक्त संचालक अध्यक्ष। 2 जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य। 3 सहायक संचालक, लोक शिक्षण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सदस्य सचिव। 4 प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सदस्य। 1 प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन, माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन नृत्य 05 वर्ष। 1 संभागीय संयुक्त संचालक अध्यक्ष। 2 जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य। पदों की संख्या के अनुपात में 2 प्राथमिक शिक्षक नृत्य, 3 सहायक संचालक, लोक शिक्षण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सदस्य सचिव, 4 प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सदस्य। 8 प्राथमिक शिक्षक आईटी, माध्यमिक शिक्षक आईटी 05 वर्ष। 1 संभागीय संयुक्त संचालक अध्यक्ष। 2 जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य। 3 सहायक संचालक, लोक शिक्षण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सदस्य सचिव। सरल क्रमांक, उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है, उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है। पद के लिए अनुभव, विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य। अभियुक्ति 4 प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सदस्य। टीप 1 ऐसे माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक जिन्हें शिक्षकों के राष्ट्रीय राज्य योजना पुरस्कार के अधीन राष्ट्रपति राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त हो जाने पर उसे वरिष्ठ वेतनमान, क्रमोन्नत वेतनमान अथवा तदस्थानीय उच्चतर वेतनमान प्राप्त होने के उपरांत एवं पदोन्नति के योग्य पाए जाने पर इन नियमों के अधीन पारी बाहर पदोन्नति देय होगी। 2 कॉलम 1 के अनुक्रमांक 1 पर अंकित प्राचार्य हाईस्कूल के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले लोक सेवक की पदस्थापना अनिवार्य रूप से 3 वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्र में की जाएगी। इस अवधि में पदोन्नत लोक सेवक को शैक्षणिक प्रबंधन में पत्रोपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र देने वाली किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 माह का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। इसके अतिरिक्त सीमेट या भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर अथवा अन्य प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थाओं से 1 माह का नेतृत्व प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। सीमेट द्वारा ये प्रशिक्षण किए जाने पर परियोजना क्रियान्वयन मॉड्यूल भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर अथवा अन्य किसी प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान से बनवाया जाएगा। इस प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर संबंधित पदोन्नत लोक सेवक को 1 वर्ष का अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा। इसके बावजूद भी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर संबंधित लोक सेवक को उसके पदोन्नति के पूर्व पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा। जो जानकारी आपने हिंदी में सुनी है वही जानकारी आप इंग्लिश में अगर रीड करना चाहें तो यहाँ इंग्लिश में भी वही जानकारी उपलब्ध है। धन्यवाद।
motivación para mi gente.